कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जे मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। वो हमें आकर बताते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो। जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। आप अपने लोक को भूल चुके हो, जहां से तुम आए थे। इस काल भगवान ने इस ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन इस काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, आपको धोखे में देकर रखा हुआ है। आपको यहां एक झूठे लालच में फंसा कर रखा हुआ है और आपके ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का विशेष प्रेशर है, दबाव है। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप यहां से अपना हृदय हटा सको। उसके लिए परमात्मा ने आके एक जड़ी बताई है। इस काल के दबाव को अपने ऊपर से हटाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने हमें एक तरीका बताया है, विधि बताई है। उसको हम सही ढंग से पालन करते हुए, उसी विधि से अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते हुए हम इस काल के प्रेशर को भी, दबाव को भी हटा सकते हैं और अपने उस स्थान को भी पा सकते हैं जहां हम कभी मरते नहीं थे। यहां पर हमारी जन्म और मृत्यु सभी की है।
चाहे कोई भी है, यहाँ ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, शिव जी, ये भी जन्मते और मरते हैं। इनको भी यही रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला, ये झंझट समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा कबीर जी ने आगे हमें समझाना चाहा है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। निर्धन ये सोचता है मेरे पास धन हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन धनी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे तो इस काल के 21 ब्रह्मांड में, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म भगवान के 21 ब्रह्मांड में कहीं सुख नाम की वस्तु नहीं है, लेकिन हम यथार्थ सुख से परिचित नहीं है, इसलिए हमने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं तब सुखी होऊंगा, धनवान को सपने में भी सुख नहीं होता। धनवान सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग इनसे भी महादुखी होते हैं। एक परिवार का मुखिया जिसमें 5-6 सदस्य ही होते हैं, उनकी व्यवस्था में, पालन पोषण में, उनके गर्मी सर्दी के कपड़े, ब्याह शादी, इसी व्यवस्था में कितना परेशान रहता है, कितना बिजी रहता है, वो सुखी नहीं होता। और एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया, राजा जो है प्रजा का पिता होता है, और राजा को स्वाभाविक होता है कि उसकी जनता दुखी ना हो, क्योंकि जनता दुखी होकर के फिर विद्रोह कर देती है। उसकी एक मजबूरी होती है जनता को सुख खुश रखूं, उसको पूरी सुविधाएं दूं ताकि वह मेरा विरोध ना कर ले। तो इस कारण से राजा सारा दिन रात दुखी रहता है, क्योंकि एक छोटे से परिवार का मुखिया कितना दुखी होता है उनकी व्यवस्था में, और राजा तो फिर बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राजा ये सोचता है कि स्वर्ग के देवता ही सुखी होंगे। स्वर्ग के देवताओं को भी कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जिसको वो सुख मानते वो सुख नहीं, कुबद है, वो कुबद करते हैं। जैसे स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या वस्तु है? अच्छे नाच गाने, नंगे नाच, सारे उल्टे कर्म, अपनी कमाई तो यहाँ से पुण्य करके ले गए थे, वहां बैठकर उनको बर्बाद कर लेते हैं, और फिर आकर के पशु योनि में, पक्षी की योनि में यहाँ फिर कष्ट उठाते हैं। अब देवता लोग समझते हैं इंद्र सुखी होगा, इंद्र देवताओं का राजा है, लेकिन इंद्र के जीवन से आप परिचित हो जाओगे तो सपने में भी इंद्र की गद्दी राज्य की आप इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इंद्र अपने शासन काल को पूरा करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सीधा गधे के शरीर को प्राप्त करता है, गधा बनता है। तो बताओ उसका क्या करेंगे? अब उस स्वर्ग के राज ने भी के चाटेंगे, अपने जो पुण्य थे वो तो राज्य के करके वहां बकवाद करके, क्योंकि राजा भी, इंद्र भी स्वर्ग सुखी नहीं है। इन पुराणों के अंदर देखिएगा, इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर राक्षसों ने दावा बोल दिया, और राजा भी